हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड ईजीएस्ट में। तो दोस्तों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले का फर्स्ट 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे बॉयज़, और आगे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालना है। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ number of girls is equal to x and number of boys is equal to y। ये हम लोग की लेट कर लिया है पहले। अब बोला 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 10। ये हम लोग की क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है। और दूसरी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स x बॉयज़ से मोर देन 4 बॉयज़ इज इक्वल टू y प्लस 4। इट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकेंड बन गई। अब हम लोग ग्राफ के लिए क्या करते थे, ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या देखेंगे। सबसे पहले फॉर, मतलब इसी इक्वेशन के नीचे कर रहे हैं तो फॉर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट लेट करते थे हम लोग, एक एक्स का पॉइंट लेट करते थे जिससे हम लोग की वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती थी। तो एक एक्स की वैल्यू ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ वाई की इक्वेशन बनेगी 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 5 लेट कर लेते हैं तो 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर हम लोग x की वैल्यू 6 लेट कर लेते हैं तो 10 माइनस 6, y की वैल्यू क्या आ गई 4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4। तो इसका भी पॉइंट एक एक लेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x और y का कॉलम बना लिया। x को अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं 6 तो y की वैल्यू आती है 2। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू 4 लेट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है। तो ये हम लोग के कुछ पॉइंट निकल के आए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग चलिए देखिए ग्राफ में बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 5,5। तो सबसे पहला पॉइंट 5, y एक्सिस पे कितना गया 5। तो ये हम लोग का पॉइंट क्या बना 5,5। दूसरा पॉइंट है 6,4। 6 अब 4 के इधर चलिए, तो ये आ रहा हम लोग का पॉइंट क्या दूसरा 6,4। इन दोनों को मिलाना है। अब इन दोनों को मीट कर देंगे। तो देखिए हम मीट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 6,2। दूसरा क्या है 6,2, मतलब यहाँ पे 6,2। सेकेंड पॉइंट है 4,0, मतलब ये 4,0। अब इन दोनों को भी मीट कर देंगे। ये देखिए हम लोग का ग्राफ बन गया है। इन लाइनों के नाम लिख देते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये वाली कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अब देखिए ये दोनों एक जगह कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग का पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, मतलब x पे 7, यहाँ पे 7, ये 3, तो ये पॉइंट हम लोग का क्या है 7,3। तो मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गया 7, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया 3। ठीक है, ऐसे हम लोग का ये आंसर निकल आया। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of pencil and that 1 pen. मतलब let the cost of 1 pencil is equal to x, cost of 1 pen is equal to y. अब हम लोग की इक्वेशन देखिए क्या बन रही है। तो पहला हम लोग की जो बोल रहा है कि 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन्स मतलब 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये हम लोग की इक्वेशन फर्स्ट बन रही है। सेकंड बन रही है, क्या बोला है सेकंड में, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी y की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। यहाँ पे आ जाएगी y की इक्वेशन 46 माइनस 7x अपॉन 5। ये हम लोग की इक्वेशन बन के आ रही है। तो अब इसको देखिए लेट कर लेते हैं। क्या पॉइंट हम लोग लेट करेंगे इसमें ऐसा कोई पॉइंट लेट करिए जो 7 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 7 से पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू 3 लेट करते हैं तो 50 माइनस 15 35, y से आगे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू 10 कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, क्योंकि 50 माइनस 50 0, 0/7 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा पॉइंट लेना है जो पूरा इससे चला जाए। तो अगर हम लोग यहाँ 8 लेते हैं, 7 8 जा 56, तो 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा -10, माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट इसका हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 3 ले लें, 7 3 21, तो 46 माइनस 21 अपॉन 5, 6 में 1 5, 4 में 2, 25/5 मतलब x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अभी हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 3,5, 3,5, ये हम लोग का पॉइंट फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है 10,0, ये हो गया हम लोग का 10,0, ये हो गया 3,5। अब इन दोनों को मीट करा देते हैं। इन दोनों को देखिए मीट कराते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है 8, -2, 8, -2 मतलब अप्रॉक्स ये पॉइंट आया 8, -2। दूसरा पॉइंट है 3,5, 3,5 ये कहीं आ रहा है, यही वाला पॉइंट है 3,5। तो ये देखिए हम लोग को मीट करा देते हैं इन दोनों को। इन दोनों को मीट करा दिया। तो ये लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है दूसरी लाइन को 3,5 पे। तो मतलब हम लोग की पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट पेंसिल की आ गई 3 रुपीज़ और पेन की कितनी आ गई 5 रुपीज़। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड वाले का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point
आर पैरेलल और कंसिस्टेंट। हमने सबसे पहले उस बता चुके हैं पहले वीडियो में, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कब क्या प्रॉपर्टी होती है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू होगी, तब होगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग। क्लियर। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब यहाँ पे होगी पैरेलल। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब यहाँ पे होगी कोइंसाइड लाइन। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम इक्वेशंस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको सॉल्व कंपेयर करके हम लोग चेक भी करेंगे। तो पहली इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 5x - 4y 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। ये सेकंड क्या इक्वेशन है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थर्ड लिख दे रहा हूँ मैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करना कैसे है ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग को बताना है कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी पैरेलल है, ये सब हम लोग को इसके बताना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे A1/A2 का रेशियो चेक करते थे। A1/A2 यहाँ पे हम लोग का कितना आया है, 5/7। B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 हमारा यहाँ पे कितना आया है, -4/6 मतलब -2/3। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। सो यहाँ पे हम लोग की कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब इंटरसेक्टिंग कहीं भी एक जगह मीट कर रही होगी, तो ये जो हम लोग की लाइन है कौन सी है, कंसिस्टेंस। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, चेक करिए A1/A2 का रेशियो चेक करते हैं, 9/18 1/2। B1/B2 का देखिए 3/6 1/2। C1/C2 का देखिए 12/24 1/2। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या प्रॉपर्टी हो रही, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब ये यहाँ पे तीनों रेशियोज आर इक्वल हैं, तो ये हम लोग की कौन सी लाइन है, कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड। और इसको क्या कह सकते, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये पूरी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही ऊपर जाती है। थर्ड का देखिए A1/A2 को देखिए तो 6/2 3 हो गया। B1/B2 को देखिए -3/-1 3 हो गया। C1/C2 को देखिए 10/9। मतलब यहाँ पे हम लोग का है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हम लोग का पॉइंट आया। मतलब ये लाइन हम लोग की कौन सी है, ये लाइन हम लोग की पैरेलल और कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी नहीं है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली बनाना है। अभी जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया, थर्ड फोर्थ सेम है, बस फोर्थ में जो कंसिस्टेंट हो उसको हम लोग को ग्राफ पे
रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का आधा, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इस 36, मतलब हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और विड्थ। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई, यूनिट या सेंटीमीटर कुछ भी, यूनिट लिख लेते हैं, एक्स यूनिट, वाई यूनिट। ठीक, अब देखिए पहले हमने क्या इसमें क्या बोला है, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होता है हम लोग का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, ये हम लोग का दिया हुआ 36, तो यहाँ पे हम लोग का आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन हो गई हम लोग की क्या, 1। अब बोल रहा था whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, मतलब x 4 मीटर मोर देन इट्स width, y से 4 मीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हम लोग की क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x और y का क्या करते थे, एक एक पॉइंट लेट करते थे। फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू क्या है 36 माइनस x, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना के, ये हुआ x, ये हुआ y। x की वैल्यू अगर हम लोग 20 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, x की वैल्यू अगर 18 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 18। सेम ऐसे सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए करेंगे। फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, इसका भी पॉइंट बना लेते हैं x y। अगर x की वैल्यू हम लोग 6 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 ले लेते तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट है 20,16, 20,16 हम लोग का अप्रॉक्स ये पॉइंट आ रहा है, ये क्या है 20,16। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है 18,18, 18,18 इन दोनों को अगर हम मीट करा देते हैं, देखिए ये मीट कर गया, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 6,2, 6,2 तो यहीं पे आ गया ये 6,2, 4,0, 4,0 इन दोनों को भी मीट करा देंगे। तो ये देखिए कहीं यहाँ अप्रॉक्स कहीं ये हम लोग की मीट कर रही है, 20,16 यहाँ पे हम लोग की मीट करेगी। तो लेंथ आ गई हम लोग की 20 और विड्थ आ गई हम लोग की कितनी
16 सेंटीमीटर यूनिट। ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of formed is, मतलब बता रहा है कि जो 3 पॉइंट इसमें दिए हैं, पहला इंटरसेक्टिंग लिखना है इसका, तो इंटरसेक्टिंग में हम जानते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y minus 8 is equal to 0। ये हम लोग की, अब इसको चेक भी कर लीजिए, देखिए 2/3 एंड 3/2 कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका लिखना है पैरेलल का, देखिए पैरेलल लाइन का क्या होता है, a1/a2 इक्वल होते हैं, a1 मतलब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 4x + 8 सब इक्वल होते हैं, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके रेशियो देखिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8/- 16 1/2, सबके रेशियो क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो ये क्या हो गया पैरेलल लाइन। थर्ड पॉइंट है कोइंसाइड लाइन बनाने के लिए क्या हमने बताया था, यहाँ पे पैरेलल में ये इक्वल नहीं होता, तो इसको हम लोग इक्वल नहीं करेंगे, -12, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का डज नॉट इक्वल है। कोइंसाइड में ये प्रॉपर्टी होती है, तो कोइंसाइड में क्या होता है, सब इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख लिया 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2/6 1/3, 3/9 1/3 एंड -8/3 1/3, तो ये प्रॉपर्टी जब होती है तो कौन सी लाइन होती है हम लोग की कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, x - 1y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो देखिए हम ये ग्राफ बनाना, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, इस लाइन से जो एक ट्रायंगल बनता है एंड द x एक्सिस पे एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगल बना के उसे शेड करना, उसके क्या लिखने हैं हम लोग को वर्टिसेस पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी x + 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 3x/2। अब इसके पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं, x y, यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 2 लेते हैं तो कितनी आती है 3, ठीक है। ऐसे ही आगे यहाँ पे भी x y, यहाँ पे लेट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या है 6, नहीं सॉरी x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2 है, तो 12 - 6 तो हम लोग कितना आ जाएगा 3, ठीक है। दूसरा क्या है x की वैल्यू अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग 4, तो y की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग के क्या बनना है 1,2, तो देखिए 1,2 तो ये हम लोग का पहला पॉइंट बन रहा है। दूसरा पॉइंट बन रहा है 2,3 ये हम लोग का दूसरा पॉइंट बन रहा है, 2,3 एंड 1,2, इन दोनों को हम लोग मीट कर देते हैं, तो इन दोनों को हमने मीट कर दिया और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस लाइन का बनना है 2/3, तो मतलब यही है 4,0, तो देखिए 4,0 मतलब यहीं पे जाएगा। तो ये हम लोग का जो देखिए लाइन बनी, तो x एक्सिस पे हम लोग का ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये पॉइंट को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ,
1,2, ये हो गया 4,0। तो हम लोग का एक्स एक्सिस पे क्या बनना है, ये ट्राइंगल बनना है, इसको हमने सेट कर दिया। अब इसके वर्टिसेस लिखने हैं। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2,3, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू -1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू 4,0। ये हम लोग के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।